नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हमें भारतीय संविधान तथा ज्वलंत मुद्दों जिनका संबंध राजनीति और व्यवस्था से का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी के क्रम में हम आज भारतीय राजनीति में जो जाति के बारे में बात करते हैं। जाति के बारे में मैं स्पष्ट कह दूं कि जाति की समस्या कभी जाती नहीं। हमें जाति की समस्या का केवल अध्ययन करना है। हम जाति के बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं करेंगे। जाति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जाति का केवल अध्ययन की दृष्टि से ही अध्ययन करेंगे। जाति पे चर्चा केवल हम अध्ययन की दृष्टि से करेंगे। इसके अलावा हमारा व्यक्तिगत जाति पर कोई मत नहीं है, ना ही हमारा व्यक्तिगत जाति के आधार पर कोई व्यू होगा। जो किताबों में दिया गया है हम उसी का ही अध्ययन करेंगे। जाति के बारे में बात करते हैं कि जाति प्रथा किसी न किसी रूप में विश्व में हर कोने में पाई जाती है और यह एक सामाजिक कुप्रथा के रूप में बन चुकी है। जब हम स्वतंत्रता संग्राम के समय ऐसा देखा गया था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो रहा है। जब हमने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए थे उस समय हमें ऐसा लगने लग गया था कि जातिवाद गौण है, भारतीय स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। किंतु स्वतंत्रता के बाद जातिवाद ने फिर जोर पकड़ लिया। वयस्क मताधिकार व्यवस्था में देश में लागू कर दिए जाने के बाद वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। जब चुनाव होते हैं उन चुनावों में वयस्क मताधिकार के आधार पर हम वोटर्स वोट डालते हैं। उस समय जाति को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का मौका मिला। वैसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लागू होने के समय से ही शुरू हो गया था, किंतु यह प्रभाव नगण्य नहीं था। इसके लिए उत्तरदायी थे ब्रिटिश शासन, राष्ट्रीय आंदोलन तथा सीमित मताधिकार। स्वतंत्रता प्राप्ति ने प्रथम दो कारणों का निराकरण कर दिया और नए संविधान में अपनाई गई वयस्क मताधिकार व्यवस्था ने तीसरे का फलतः जातियों के प्रभाव क्षेत्र में आशातीत वृद्धि की गई। प्रारंभ में तो सामाजिक अथवा आर्थिक दृष्टि से उच्च अथवा श्रेष्ठ जातियां ही राजनीति में प्रभावित रही और राजनीतिक लाभ उन्हीं तक सीमित रहे। समय के साथ साथ मध्यम और निम्न समझी जाने वाली जातियां आगे आने लगीं और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का में प्रयत्नशील रहने लगी। प्रोफेसर रुडोल्फ ने यहाँ लिखते हैं कि भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह दूरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज
की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गई है कि इसके द्वारा भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीति में की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है। रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मत है कि यह पूछा जाता है कि जाति प्रथा कब खत्म होगी। इस प्रश्न के पीछे ये धारणा है कि मानव जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएं हो गई। रजनी कोठारी लिखते हैं कि जाति को अपने दायरे में खींचकर राजनीति उसे अपने काम में लाने का प्रयत्न करती है और दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है। जाति और राजनीति के बीच में संबंध की बात करते हैं हम कि जाति और राजनीति में संबंध का सैद्धांतिक आधार क्या है। पहला है कि जो भारत में जाति और राजनीति में किस प्रकार का संबंध है। इस संबंध में 4 प्रकार के विचार सामने आते हैं। जो भारतीय राजनीति में जो संबंध है राजनीति में, उसमें 4 प्रकार के विचार सामने आते हैं। पहला है भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति की संरचना के आधार पर है। यह कहा जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति की संरचना के आधार पर हुआ है और राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है। सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है। जो जाति है वो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करती है। दूसरा है जाति का राजनीति का। राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति नया रूप धारण कर रही है। लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है जिससे संबंध पक्ष अपने लिए समर्थन जुटा सके तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सके। जिस समाज में जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है उसमें यह अत्यंत स्वाभाविक है कि राजनीति इस संगठन के माध्यम से अपने आप को संगठित करने का प्रयास करे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। चौथा है जाति प्रमुख राजनीतिक दल। तीसरा जाति प्रमुख राजनीतिक दल। भारत में राजनीति जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। जाति प्रमुखतम राजनीतिक दल है। यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया में ऊंचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ ही अपनी जाति को लेकर चलना होगा। भारत में राजनीतिज्ञ जातीय समुदाय को इसलिए संगठित करते हैं ताकि उनके समर्थन से उन्हें सत्ता तक पहुंचने में सहायता मिल सके। जाति को एक ऐसे संगठन के रूप में बनाते हैं कि व्यक्ति उस जाति की मार्फत अपनी ताकत दिखा करके अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। अगला है जाति राजनीतिकरण की शक्ति। जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती हैं और इस प्रकार जातिगत
भारतीय समाज में जातियां ही राजनीतिक शक्तियां बन जाती हैं। जो जातिगत लोग से संगठित होते हैं व्यक्ति, वो अपने एक व्यक्ति को राजनीति में प्रवेश के लिए जगह देते हैं और वह जाकर के वहाँ सत्ता में राजनीति करता है। राजनीति में जाति का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम बात करते हैं जाति के एकीकरण की, कि जाति जो है राजनीति में जाति के प्रभाव का एक कारण यह है कि यदि एक और जाति ने समाज के टुकड़ों में बांटने वाले तत्वों की भूमिका अदा की है, तो दूसरी ओर क्या है कि जाति ने एक दूसरे को जोड़ने का काम भी किया है। जाति संगठित करने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। भारतीय राजनीति में हम बात करते हैं कि जो हमने सैद्धांतिक 4 चीज़ देखी। पहला, भारतीय सामाजिक व्यवस्था राजनीति की संरचना के आधार पर। जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है उसकी जो संरचना है वो जाति की संरचना के आधार पर। जो सामाजिक व्यवस्था ताना बना है वो जाति के आधार पर बना हुआ है। दूसरा, जाति का एकीकरण। जाति से राजनीतिकरण होता है। व्यक्ति अपने जाति के आधार पर संगठन बनता है, उस संगठन को राजनीति में प्रवेश करता है। अपने लोगों को राजनीति में प्रवेश करने की प्रक्रिया भी जाति की मार्फत से ही की जाती है। हम हमारा प्रतिनिधित्व जाति की मार्फत ही पहुंचाते हैं। अगला, जाति प्रमुख राजनीतिक दल। जो राजनीतिक दल हैं उनमें भी जाति की प्रमुखता पाई जाती है। जैसे बिहार में यादव, अन्य जातियों में या कुछ जातियाँ ऐसे लेते हैं। हम तो किसी राजनीतिक दल के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो उस जाति का प्रतिनिधित्व है। राजनीतिक दल का दायित्व है, कर्तव्य राष्ट्रहित होता है, इसलिए हम उन पर आरोप नहीं लगा सकते कि कोई राजनीतिक दल किसी जाति विशेष के लोगों को लेकर काम करता हो। राजनीतिक दल देश के लिए होते हैं। हमारे लिए राष्ट्रीय विकास महत्वपूर्ण है। जाति राजनीतिक शक्ति है। जो राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो जाति की मार्फत ही हमें प्राप्त होती है, इसलिए जाति का स्थान महत्वपूर्ण है। इस कक्षा में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। सभी का धन्यवाद। थैंक्स।